बाकी लोग फिर बाद में आराम से ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डी मल्टीप्लेक्सर कवर कर लिया था, कोई स्टूडेंट बता सकता है? नो सर, डी मार्क्स नहीं किया था, मार्क्स तो हमने कर लिए थे सारे, ठीक है। अच्छा, अब आज हम लोग कर लेते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर जो है ना वो मक्स का ऑपोजिट है, यानी कि उसकी एक इनपुट होगी और वो डिसाइड करेगा कि वो इनपुट आगे उसकी 4 मुख्तलिफ आउटपुट्स हो सकती हैं, तो वो इनपुट किस आउटपुट पे अपीयर होगी। तो मक्स रिमेंबर 4 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है, ये यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट है। सो डी मक्स को अगर हम लोग देखें तो इसकी एक इनपुट है, 4 इसकी आउटपुट्स हैं y0 से y3 तक और 2 सिलेक्ट लाइंस हैं। सिलेक्ट लाइंस ये डिटरमिन करती हैं कि आपकी जो इनपुट है वो y3 से कनेक्ट होगी या y2 या y1 या y0। सो अगर इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखें तो इस तरह है कि S1 S0, अगर ये 0 0 हैं तो y3 भी 0 होगा, y2 y1 भी 0 होगा, सिर्फ y0 जो है उस पे आई अपीयर हो जाएगा। आई अपीयर होने से मुराद है कि आई पे 0 होगा तो y0 0 हो जाएगा, अगर 1 होगा तो 1, या जो भी इसके ऊपर डेटा आ रहा होगा वो सारा का सारा y0 पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से 0 1 के ऊपर y1 पे, 1 0 के ऊपर y2 पे और 1 1 के ऊपर y3 के ऊपर। तो ये मार्क्स का ऑपोजिट है और इसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इनपुट डेटा को किसी भी उसके साथ। नीचे आप देख सकते हैं ये आपका सर्किट है मक्स का, डी मक्स का। यहाँ पे आपके 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, S1 है S0, ये आपकी इनपुट है और ये जो एंड गेट्स हैं इनसे हम इनकी आउटपुट्स ले रहे हैं और ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम फिर फिगर आउट कर सकते हैं कि 0 0 में y0 जो है यानी ये सिलेक्ट होना चाहिए, यानी 0 0 पे इसके ऊपर इनपुट पे 1 आना चाहिए ताकि ये आई को सिलेक्ट करे, बाकी सब ऑफ होने चाहिए, ठीक है। तो एंड गेट आपको पता है कि उसका एक भी इनपुट 0 हो जाए तो वो ऑफ हो जाता है। तो ये बिल्कुल जिस तरह से डी मार्क्स बनाया था वही लॉजिक है, ठीक है। सो दिस इज आवर डी मार्क्स। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ओके, अच्छा, अब इसकी एक बड़ी यूजफुल एप्लीकेशन है। देखें, अगर आप इस स्लाइड के अंदर देखें तो हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का पेयर है, ठीक है। सो ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमने एक मार्क्स लगाया है और राइट साइड के ऊपर हमारे पास डी मार्क्स है। लेफ्ट साइड पे हमने जो मार्क्स है इसके इनपुट्स जो हैं I7 से लेके I0 उनको कोई स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और ये स्विच नंबर 0 से लेके स्विच नंबर 7 है। नीचे हमारे पास 3 सिलेक्ट लाइंस हैं, S2 S1 S0, यहाँ पे भी S2 S1 S0 है और सिलेक्ट लाइंस हैं Y2 Y1 Y0। दूसरे एंड के ऊपर हमने एक डी मार्क्स लगा लिया जिसकी इनपुट को हमने इसकी आउटपुट से कनेक्ट किया है और जो इसकी आउटपुट्स हैं उसके ऊपर हमने लाइट्स लगा दी हैं 0 से लेके 7 तक। अच्छा, अब मैं अगर इन दोनों जो कंट्रोल लाइंस हैं इनको कॉमन कर दूं, यानी कि दोनों के ऊपर मैं सेलेक्ट करूं लेट्स से 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0, तो क्या होगा कि I0 यहाँ से सिलेक्ट होगा। अगर इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो I0 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऑफ करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा और यहाँ पे Y0 सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0 की वजह से। तो अब क्या हो रहा है कि मैं ये जो मेरा स्विच है इससे मैं इस लाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ, ऑन ऑफ इसको मैं करता हूँ तो ये लाइट ऑन ऑफ होती है। जबकि फिर उसके बाद मैं अगर 0 0 1 करता हूं तो 1 सिलेक्ट I1 सिलेक्ट हो जाता है और यहां से Y1 सिलेक्ट हो जाता है। तो फायदा क्या हुआ इस पूरे सिस्टम को बनाने का कि वैसे अगर मैंने 8 लाइटों को कंट्रोल करना होता 8 स्विचेस से तो मुझे एक्चुअली 8 तारें चाहिए थी, हर स्विच के लिए अलग तार। लेकिन अब मक्स डी मक्स के पेयर की वजह से आई जस्ट नीड अ सिंगल वायर टू कंट्रोल ऑल दीज 8 स्विचेस। मतलब मैं सिर्फ सिलेक्ट लाइंस को चेंज करके किसी भी स्विच से कोई भी लाइट जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ।
तो ये जहाँ पे हमने डेटा ट्रांसमिट करना होता है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस, वहाँ पे हम मक्स डी मक्स को करते हैं। ये आपके मोबाइल फोन्स या टेलीकॉम नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपके यूजर्स हैं सारे के सारे, लेट्स से ये बंदा, ये वो लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं आपको, ठीक है, और यहाँ पे ये वो लोग हैं जो रिसीव कर रहे हैं। अब ये दो शहरों के दरमियान है, रावलपिंडी इस्लामाबाद, बजाय इसके कि मसलन एक मोबी लिंक है उसके 10,000 यूजर्स इस्लामाबाद में है, 10,000 ही लाहौर के अंदर है, तो अब वो हर यूजर के लिए एक अलहदा वायर या एक अलहदा रेडियो लिंक तो नहीं बनाएंगे। तो वो इस तरह का एक मक्स का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं कि जिस बंदे ने बात करनी होती है उसको ये लाइन मिल जाती है और वो बात कर सकता है। तो इसमें फिर आप कोई भी बंदा किसी भी उससे बात कर सकता है। अगर आप इनको डिफरेंट कर दें तो I0 मतलब यूजर नंबर 0 जो है वो यूजर नंबर 7 से भी बात कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस और होंगी, यहाँ पे और होंगी, तो वो 7 से कनेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी यूजर किसी भी यूजर से बात कर सकता है और दरमियान में आपके पास सिंपल सिर्फ एक वायर है जो ये सारी चीज को इनेबल कर रही है। तो ये मक्स और डी मक्स का फायदा है। इसको हम लोग टेलीकॉम में कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM इसका एक्रोनिम होता है। कल को आपसे कोई पूछे जी TDM क्या होता है तो आप बता सकते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम हम इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, लेकिन ये सारे के सारे यूजर सिर्फ एक ही वायर को शेयर करेंगे ओवर टाइम। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? चलिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। आज है May 5th। अच्छा, हाँ जी, कोई एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी 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 पूछें। सर वो क्वेश्चन तो नहीं सर, वैसे आपसे ये पूछना था कि सर लाइक अभी हमारी क्लासेस कब तक चलनी है? अच्छा, अब नया स्केड्यूल आ गया। 21 मई से आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम है, 21 मई से। और सर ये पूछ रहे थे कि क्लासेस हमारी कब तक चलनी है? क्लासेस फ्राइडे तक। ईद की छुट्टियां सैटरडे से हैं। फ्राइडे तक, उसके बाद लाइक फिर आपकी एक हफ्ते की ईद की छुट्टियां हैं। फिर 17 को आप दोबारा आएंगे, 17 को एक वीक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। फिर 22 से आपके मिड टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। 22 से लेके 30 मई तक आपके मिड टर्म्स होंगे। उसमें मिड टर्म में एक पोर्शन रिटन होगा और एक पोर्शन वाइवा का होगा। वाइवे में आप माइक और कैमरा ऑन करके वाइवा देंगे हर सब्जेक्ट के लिए। तो 10 नंबर जो है वो रिटन पोर्शन के होंगे और 10 नंबर आपके वाइवा के होंगे। जी सर वो उसी दिन होगा कि क्या चीज? वो उसी दिन वाइवा उसी दिन ही होगा जिस दिन पेपर होगा, उसी थ्योरी का के अगले दिन होगा? यार ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं फैकल्टी वाले के किस तरह से मैनेज करना है सारी चीज़ों को। क्योंकि अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने 50 लोगों का वाइवा लेना है, 5 मिनट भी एक वाइवा पे लगते हैं, तो 250 मिनट उस क्लास को ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बारी बारी हर एक से पूछना होगा। तो वी हैव टू फिगर दिस आउट कि इसको किस तरह से करना है। लेकिन जिस तरह से आपके उसमें भी तो हुए ना, लैब के अंदर भी तो आपका वाइवा हुआ है ना? सर वो तो सर इस तरह होता था कि लाइक ग्रुप में मैसेज करते थे सर कि ये वाला ग्रुप आ जाए, तो उसके बाद मतलब वो ग्रुप जाता था, वाइवा देता था और मतलब वापस आ जाता था, फिर अगले बच्चे को बुला ले, अगले ग्रुप को बुला ले। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, पता नहीं, अब देखें हम लोग फिगर आउट करते हैं। 10 नंबर का तो आपका होगा रिटर्न, वो तो आप लोग सब चीटिंग करके फुल नंबर ले लेंगे, उसमें तो कोई मुझे शक नहीं है। तो बाकी वाइवे की तैयारी आपको अलबत्ता करनी पड़ेगी। सर वाइवा लाइक हमारा फिजिकली होगा कि ऑनलाइन ही होगा? नहीं होगा तो ऑनलाइन, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कैमरा ऑन करें ताकि मैं आपको पूरा देख रहा हूँ कि आपके आसपास तो कोई नहीं बैठा हुआ और आपके पास फोन तो नहीं है हाथ में। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने जवाब देना होगा। ओके सर, ठीक, ओके। तो ये है। अच्छा, अब हम आज के बस आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह कल चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंशियल लॉजिक।
तो ये आखिरी चीज है। ये these are called थ्री स्टेट गेट्स या ट्राई स्टेट गेट्स। अच्छा, नॉर्मल गेट्स में तो आपको पता है कि आपकी आउटपुट जो होती है ना वो सिर्फ होती है 1 और 0, लेकिन आपको कुछ स्पेशल इस तरह के भी मिल जाएंगे बफर्स, इन्वर्टर्स, गेट्स, जिसमें एक तीसरी इनपुट भी होती है जिसको कंट्रोल इनपुट कहते हैं। और इसकी एक तीसरी स्टेट भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाई जी स्टेट। जी स्टैंड्स फॉर इम्पिडेंस, इम्पिडेंस स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। मीनिंग हाई जी का मतलब है कि हाई जी स्टेट का मतलब है कि वाई जो है ये कंप्लीटली डिसकनेक्टेड है इनपुट से, यानी ये हवा में है, ये किसी चीज से भी कनेक्टेड नहीं है, इसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस है। तो दैट मीन्स कि ना इसमें करंट अंदर फ्लो कर सकता है, ना इससे कोई करंट बाहर फ्लो कर सकता है। ये एक तार की तरह है जो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह के आपको गेट्स मिल जाते हैं और उनकी ये जो कंट्रोल इनपुट है ये डिटरमिन करती है कि फॉर एग्जांपल जब सी को हम 0 करते हैं तो ये हाई इम्पिडेंस में चला जाता है। उसे मैटर ही नहीं करता कि ए के ऊपर क्या है, बस इसकी आउटपुट हाई इम्पिडेंस में रहती है। जब मैं सी को 1 करता हूँ तो फिर ये नॉर्मल बफर के तौर पे ऐड करना शुरू कर देता है। 0 देंगे तो 0 और 1 देंगे तो 1। इनका फायदा क्या है इन ट्राई स्टेट गेट्स का कि ये इनकी आउटपुट्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल गेट्स की आउटपुट आपस में नहीं कनेक्ट हो सकती क्योंकि वो उसी वक्त जल जाएंगे, क्योंकि वो या 1 प्रोड्यूस कर रहे होंगे या 0, तो 1 0 से शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्राई स्टेट हैं इनमें आप ये काम कर सकते हैं कि आप इनकी आउटपुट्स को कनेक्ट करके बहुत सारे लॉजिक फंक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक मक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है, और मक्स को किस तरह उसने इंप्लीमेंट किया है कि ये कंट्रोल लाइंस को यूज किया है। सी डी अगर दोनों 0 0 है तो ये हाई इंपिडेंस में है, इसके आउटपुट पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब सी 0 है और सी 0 है तो ये हाई इंपिडेंस में है और ये ऑन हो गया, तो आपके आउटपुट पे बी अपीयर हो गया जैसा मक्स में होता है। अच्छा, सी जब 1 है यानी कि 1 है तो ये ऑन हो गया है और बी ये ऑफ हो गया है, तो ए आपकी आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमने इन दोनों के आउटपुट्स को शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन इसलिए किया हुआ है क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक गेट ऑन है और दूसरा हाई जी में है। तो जब वो हाई जी में है तो उसमें कोई करंट वापस फ्लो नहीं करता, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 जो है वो नॉट अलाउड है। 1 1 में क्या होगा कि आपके दोनों गेट्स ऑन हो जाएंगे और 1 या 0 या जो भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा और दोनों गेट्स चल जाएंगे उसी वक्त। तो ये कभी भी नहीं करना आपने ट्राई स्टेट गेट्स के साथ कि ये दोनों इकट्ठे ऑन। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये जो इसकी कंट्रोल इनपुट है इसको एक इन्वर्टर के थ्रू देते हैं। तो अब आप देखें कि सी को अगर मैं 1 करता हूँ तो ये ऑन होगा लेकिन ये ऑफ होगा, हाई जी में होगा। इस तरह सी को मैं 0 करता हूँ तो ये हाई जी में चला जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। लेकिन कोई भी सी की किसी भी वैल्यू पे ये दोनों इकट्ठे ऑन नहीं होंगे, इकट्ठे ऑन नहीं होंगे तो ये कभी भी नहीं चलेंगे। तो ये सेफ्टी के तौर पे आप ये वाला सिस्टम इसके साथ लगा दें तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब आप सब लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए। आज हम क्लास 10 बजे एंड करेंगे, हमारी एक फैकल्टी मीटिंग है। सो ये अगले 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज है। सारे लोग ये सर्किट ड्रॉ करें और मुझे ये बताएं कि इस सर्किट की क्या फंक्शनैलिटी है, ये क्या काम कर रहा है, इसको समझें। समझ के मुझे बताएं कि ये फंक्शन ये किस तरह काम कर रहा है और ये क्या सर्किट है। ये ट्राई स्टेट गेट्स हैं, ये इनकी कंट्रोल इनपुट्स हैं। इस वक्त कितने लोग एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं, जरा हैंड रेज करें।
16 ओके, हैंड्स डाउन करते हैं। जी, किसी स्टूडेंट ने फिगर आउट किया ये सर्किट क्या कर रहा है? चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ये बेसिकली एक 4 to 1 मार्क्स है और इसकी जो सिलेक्ट लाइंस है मार्क्स की वो S1 और S0 हैं जो कि डिकोडर को जा रही हैं। जब मैं S1 S0 को 0 0 करता हूँ तो Y0 पे 1 आता है, Y0 पे 1 आता है तो ये वाला गेट ऑन हो जाता है, तो I0 अपीयर हो जाता है Y के ऊपर। इसी तरह से 0 1 के ऊपर Y1 पे 1 आता है, Y1 पे 1 आता है तो वो इस गेट को ऑन करता है, इस गेट को ऑन करता है तो I1 सिलेक्ट हो जाता है और I1 अपीयर हो जाता है एंड सो ऑन। 1 1 पे ये वाला सिलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली इट्स अ 4 to 1 मार्क्स जिसको मैंने डिकोडर के साथ किया है और डिकोडर की आउटपुट्स इसके कंट्रोल सिग्नल्स को जा रही हैं। तो डिकोडर की आउटपुट जो होती है हमेशा सिर्फ एक 1 हो सकती है, बाकी हमेशा 0 होती हैं। तो इसलिए हमें वो डर नहीं होता कि कोई 2 गेट्स इकट्ठे ऑन हो जाएंगे, क्योंकि डिकोडर में 2 गेट्स इकट्ठे ऑन हो ही नहीं सकते। तो हम इनको ट्राई स्टेट गेट्स को यहाँ पे इस्तेमाल करके यहाँ पे हमने मार्क्स बनाए हैं। ये था।
ट्राई स्टेट गेट्स का। सो दिस एंड्स बेसिकली चैप्टर नंबर 4 जो हमारा था कॉम्बिनेशन लॉजिक का। सो इंशाल्लाह कल हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक गेट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो हम पे क्लास को एंड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर जी सर, एक दफा ये कंफर्म कर दीजिएगा कि हमारा मिड्स में एडर सर्किट तक है कि कहाँ तक है, एक दफा कंफर्म कर सब्ट्रैक्टर तक, एडर एंड ओके सब्ट्रैक्टर बोथ, सब्ट्रैक्टर तक है जी, ओके सर। मिड वहां तक। सर जंजेब साहब, जी जी सर आपने हाजिरी लगा दी है? क्योंकि मेरी लाइट नहीं थी यहाँ, तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। मैंने हाजिरी तो पता नहीं 15-20 मिनट पहले ले ली थी अटेंडेंस, तो आई डोंट नो उस वक्त अगर आप थे हैं। सर आप मार्क कर दें सर, मैंने मैसेज किया हुआ था ग्रुप में। नहीं कोई बात नहीं, मैं ना बल्कि चूंकि आपने ग्रुप में मैसेज किया था, इस वजह से मैं आपकी बिल्कुल ही अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपने क्लास के अंदर डिस्टर्ब किया है सबको। और जब मैंने कह दिया है कि आई डोंट केयर कि आपकी लाइट है या नहीं है, जिस वक्त मैं अटेंडेंस लेता हूँ, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप नहीं है। दिस इज द रूल। अगर आपको ये रूल एक्सेप्टेबल है तो आप कर लें, आप नहीं एक्सेप्टेबल तो आप प्लीज मेरी कंप्लेन कर दें जाके, जिसको भी आपने करनी है, कि जहांजेब साहब लेट आने पे अटेंडेंस नहीं लगाते। ठीक है, तो हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अजीब चल रही है। अल्लाह हाफिज़। ओके।